हम परमेश्वर, सनातन के परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम उसके कलाम से कुछ सीख सकें। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले, चूंकि हम जगत में रहते हैं, तो जगत की कुछ एक कहानी से शुरुआत करते हैं। और वो कहानी बड़ी वास्तविक है, और वो कहानी कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में भी लागू होती है। सो आज हम सीखेंगे, विशेष करके ये आज कहानी है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, पर अपने पहरावे पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आज की कहानी है, वेशभूषा और पहरावे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज लोगों की यही सोच है कि हमारा मन साफ होना चाहिए, पहरावे से कोई मतलब नहीं है। तो इसी विषय पे कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि महिला दिवस के नाम पर मोहल्ले में महिलाओं सभाओं का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर महिलाओं की संख्या जो थी वो अधिक थी और पुरुषों की संख्या जो थी वो कम थी। तो मंच पर तकरीबन 25 वर्ष की एक खूबसूरत युवती आधुनिक वस्त्रों से सुसज्जित, जो आज के पहरावे हैं, छोटे छोटे कपड़े, उन कपड़ों को पहनकर एक सुंदर युवती उस मंच पर गई। माइक को थामकर कोसना शुरू कर दिया उसने पुरुषों के लिए। वो कहती है कि वही पुराना आलाप, कम और छोटे कपड़ों को जायज और कुछ भी पहनने की स्वतंत्रता का बचाव करते हुए पुरुषों की गंदी सोच और खोटी नीयत का दोष लगाना उसने चालू कर दिया। तभी अचानक सभा स्थल में एक 30-32 वर्ष का एक पुरुष, खूबसूरत लड़का, वो खड़ा हुआ और उसने आकर वहां के आयोजित करने वाले लोगों से कहा कि मैं अपनी कुछ बातें, अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं, मुझे अनुमति दो तो मैं भी इस स्टेज पे चढ़ सकूं। तो उसे अनुमति मिल गई और जब वो माइक पकड़कर खड़ा हुआ तो उसने सबसे पहले शुरुआत में बोला, माताओं और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको नहीं जानता और आप सभी भी मुझे नहीं जानते। आखिर मैं कैसा इंसान हूं आपको नहीं पता, लेकिन पहनावे और मेरी शकल सूरत से और मेरी बातचीत से आपको कैसा लगता है, मैं शरीफ व्यक्ति हूं कि बदमाश हूं? तो सभी लोग कहने लगे, शरीफ है, शरीफ है, शरीफ है। ऐसे बोलकर जगह जो थी वो गूंजने लगी। सब बोलते हैं आप बहुत ही शरीफ व्यक्ति हैं, आप पहरावे से भी शरीफ हैं, आप बातचीत में भी शरीफ हैं, आपकी शकल सूरत भी बड़ी अच्छी है, आप बहुत शरीफ हैं। तभी अचानक उस लड़के ने क्या किया, अपने सारे कपड़े जो थे वो उतार दिए, सिवाय अपने अंडरगारमेंट्स को छोड़कर। और तभी लोग जो थे वो चिल्लाने लगे, अरे ये बड़ा अश्लील है लड़का, इसे मारो, इसे भगाओ, इसे पीटो, इसे कूटो। और लोगों की इस तरीके से आवाज जो थी वो ज्यादा गूंजने लगी। तभी वो लड़का अचानक से माइक पे चिल्ला उठा, बोलता, रुको, मेरी सुनो, आप मुझे बदमाश बोलते हो, आप मुझे बेशरम बोलते हो, आप कहते हो कि मैं बेशरम व्यक्ति हूं, मुझ में शर्म नाम की चीज नहीं है। मैंने तो आपको आकर इस माइक पे सबसे पहले तो मैंने आप सबको संबोधित किया मां और बहन के लफ्जों से, और आप लोगों को भाई बोलकर मैंने संबोधित किया। फिर आप मेरे पहरावे को देखकर, आप अभी तो आप मुझे बोल रहे थे कि आप बहुत शरीफ हो, अब जब मैंने अपने कपड़े उतार दिए तो आप मुझे फिर बेशरम कहना चालू कर दिया। आप मुझे मारने के लिए आने चालू हो गए। आप अभी थोड़ी देर पहले हमारी एक बहन आई थी, वो छोटे कपड़ों को लेकर दुहाई दे रही थी, उसके पक्ष पर तो आप लोगों ने बड़ी ताली बजाई, उसकी बड़ी आपने उसकी बातों को आपने सराहा। उस समय तो आपको कुछ भी खराब नहीं नजर आया, पर अब जो मैंने अपने कपड़े उतार दिए तो आपको मेरी नीयत पर शक पैदा हो रहा है, आप मुझे खोटी नीयत वाला समझ रहे हो। तब तो आप सभी तालियां बजा रहे थे जब वो बहन छोटे छोटे कपड़ों की दुहाई दे रही थी और लड़कों की खोटी सोच पर कोस रही थी, तब आप ताली बजा रहे थे। और अभी आप मुझे बेशरम बोलते हैं। फिर मेरे अर्धनग्न होते ही आप में से किसी को भी
मुझ में भाई या बेटा क्यों नहीं दिखा? मैंने तो आपको बहन और माँ बोल के बुलाया ना। तो जब मैंने अपने कपड़े आधे उतार दिए, सिर्फ अपने हाफ पैंट में मैं था, तब तो आपको मेरे अंदर किसी को भाई और किसी को बेटा क्यों नहीं नजर आया? आप सबको मेरे अंदर क्या दिखा? एक पुरुष। आपको मेरे अंदर सिर्फ एक मर्द नजर आया, आपको मेरे अंदर एक दोस्त नजर नहीं आया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है इस कहानी का कि आज हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो चर्चों में आती हैं, उनके कपड़े बड़े छोटे छोटे होते हैं। इन छोटे छोटे कपड़ों से वो क्या दिखाना चाहती हैं? वो क्या समझाना चाहती हैं? क्या इन बातों के लिए परमेश्वर हमें अनुमति देता है? आइए हम बाइबल से देखेंगे। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 15। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 15। उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह मसीह का अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 का 15, बुलंद आवाज में पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? तुम जो जिस चर्च में जा रहे हो, तुम अपनी जिस देह के साथ चर्च में जा रहे हो, वो देह तुम्हारी नहीं, तुम्हारे परमेश्वर का अंग है। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर ऐसे कपड़े पहनूं जैसे वेश्याएं पहनती हैं? कदाचित नहीं। बाइबल कहती है कदाचित नहीं। हमारा पहराव ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को आनंदित करे। हमारा शरीर हमारा नहीं, हमारे परमेश्वर का अंग है। फिर हमारे पहरावे से क्या हम उससे इस शरीर को, परमेश्वर के अंग को हम वेश्याओं जैसा बना लें? मुझे बड़े शर्म से कहनी पड़ती है इस बात, बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है, हमारे चर्चों में बहन बेटियां छोटे छोटे कपड़े पहन के आती हैं, जबकि हमारे पास जीवित परमेश्वर है। दूसरों के परमेश्वर तो मुर्दा है। चलो भाई, दूसरे अगर जाते भी हैं तो उनका ईश्वर तो पत्थर है, उनका ईश्वर तो मुर्दा है, वो तो नहीं देखता। पर जबकि हम इस बात की गारंटी भरते हैं, हम इस बात की दम भरते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, तो हम जीवित परमेश्वर के सामने कैसे ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के खड़े हो सकते हैं? अरे कैसे अपने पिता के सामने, जिंदा पिता के सामने एक बेटी छोटे कपड़े पहन के खड़ी हो सकती है? पर बड़ी शर्म की बात है, हमारे चर्चों में, विशेष करके इंग्लिश सभाओं में, लड़कियां इतने टाइट टाइट कपड़े पहन के आती हैं, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के आती हैं। ये क्या, ये अपने आप को परमेश्वर का अंग बना रही हैं कि ये अपने आप को वेश्याओं का अंग बना रही हैं? और ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। बाइबल साफ साफ कहती है। तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। मेरी बहनों, मैं आपसे कहता हूं, अगर ऐसे करते हो तो ऐसे कपड़ों को त्याग करो। कदापि नहीं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके अंग में होकर उन्हें वेश्याओं का अंग बना डालें। दूसरा कुरिन्थियों 5 के 10 में क्या लिखा है? क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। किसके द्वारा? देह के द्वारा जो उसने पाया, जो कुछ उसने देह के द्वारा किया है, वो अपना हिसाब परमेश्वर के सामने पाए। अगर मैं इस देह के द्वारा परमेश्वर के नाम को भी लूं और इस देह के द्वारा सारे कुकर्म करूं, जब मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होऊंगा तो इस देह में रहकर जो मैंने गलत काम किया उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने।
कई बार हम कहते हैं अरे परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है, आज गलती कर ली कल माफी मांग लेंगे क्षमा कर देता है, पर जानने के बाद अगर करोगे तो फिर कहां क्षमा रहेगी। अनजाने की गलतियों की माफी है, पर जानबूझ के की हुई गलतियों की माफी नहीं है। कोई एक जन पढ़ दे, अगर कोई पढ़ना चाहते तो पढ़ दे एक बार। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय समान के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देह के द्वारा जो किए हैं वो न्याय के दिनों में पाएगा। अगर देह में रहकर उसने अच्छे काम किए हैं, देह में रहकर उसने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, देह में रहकर उसने कभी भूखे को देखकर मुंह नहीं मोड़ा, देह में रहकर उसने परमेश्वर की महिमा की है, वो अच्छे कामों के लिए उठाया जाएगा। पर देह में रहकर उसने सारे कुकर्म किए हैं तो वो इस देह के द्वारा ही न्याय सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा कि वो दंड पाए। जैसा कि रोमियो की पत्री 12 और उसके 1 और 2 में कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवते और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सिर्फ आप चर्च में जाके संडे के संडे चर्च में जाके बैठकर झोली में दान दशमांश डालकर आप सोचते हो कि आप मसीह में आप अच्छी सेवा कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप गलत सोच में हो। अगर आप सिर्फ चर्च में जाके बैठते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं से आपको कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, आप सिर्फ परमेश्वर को पैसे देते हो और पाप करते जाते हो, सोचते हो हमने परमेश्वर को तो पैसे देके खरीद लिया है, आप गलत कर रहे हो। आपका पैसा भी जाएगा और आपका न्याय भी नहीं होगा। न्याय के सामने आपको दंड के लिए रखा जाएगा। ऐसी सोचों को निकालो, क्योंकि इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला रहा हूं, विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवते और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही आत्मिक सेवा है। मुझे याद है एक स्त्री थी यीशु मसीह के समय, उसने उस दान की पेटी में उसके पास जो था, कितना था उसके पास, कितना था उसके पास, कितने कॉइन थे उसके पास, उसके पास एक ही दमड़ी थी, वही उसने दे दी। चले कहते हैं कि प्रभु ये क्या, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसने सबसे ज्यादा दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास यही लास्ट था और इसने वो भी दे दी। मैं और आप परमेश्वर में, जबकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है, तो आत्मा में रहकर हम परमेश्वर की सेवा करें। पर हम क्या कहते हैं, आत्मा की तो हम सुनते नहीं, हम शरीर में रह के सेवा करने की कोशिश करते हैं। और शरीर जो है वो कमजोर है, वो कहीं ना कहीं हमें धोखा दे देगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बार बार कहता हूं, आत्मिक रीति से परमेश्वर में जड़ पकड़ो। जब आप आत्मिक रीति से जड़ पकड़ोगे, कोई आपको हिला नहीं सकता। इसकी दूसरी आयत क्या कहती है, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के समान मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जैसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना है, इस संसार के समान हमें नहीं बनना है। क्या रे वहां तो वो तो चर्चों में जाते हैं, वो तो ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं, वो तो इतना मेकअप करके जाते हैं, उनसे तो कोई कुछ नहीं बोलता, हम पे ही क्यों इल्जाम आते हैं। वो जो कर रहा है उसका हिसाब वो देंगे, आप जो करोगे उसका हिसाब आप दोगे। तो परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को आत्मिक रीति से सेवा दो, उस परमात्मा के पास आत्मा में होकर आओ,
तब परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे। अन्यथा आपका चर्चों में जाना, दान दशमांश देना सब व्यर्थ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप चर्च मत जाओ, आप चर्च जाओ, पर भावते हुए जैसा परमेश्वर को अच्छा लगे वैसे बन के जाओ। मैं नहीं कहता कि आप दान दशमांश मत दो, आप दान दशमांश दो, वैसे दो जैसे परमेश्वर को अच्छा लगता है। तब वो आपकी सारी चीजों को एक्सेप्ट करेगा। पर उसे भाया ही नहीं आपका पहरावा, उसे भाया ही नहीं आपकी बातचीत, तो वो आपके दान को लेकर क्या करेगा? क्या उसके पास दान की कमी है? जो सारे सृष्टि को खिलाता है, वो क्या आपके 100, 200, 500, 1000, 10,000 के लिए भूखा बैठा है? कदापि नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं कि इस संसार के सदृश ना बनो। संसार में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, हमें वैसे नहीं बनना। हमने जब जीवित परमेश्वर का हाथ पकड़ा है तो उसी रीति से, उससे जैसा अच्छा लगे वैसे चाल चलन चले, वैसा पहरावा पहने, वैसी आज्ञा माने, वैसी उसकी बातों को अपने जीवन में अमन करें। सिर्फ क्रिश्चियन बन जाने से हम प्रभु यीशु मसीह को अपना चुके हैं ऐसा नहीं, प्रभु की आज्ञाओं को माने। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हम वाकई में अगर प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं तो उसके वचन में लिखी हुई एक एक आज्ञा को माने, जिससे कि परमेश्वर को हम जीवता और आत्मिक सेवा दे सके। सो परमेश्वर आप सबके साथ हो, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आप सभी आत्मिक रीति से प्रभु यीशु में बढ़ते चले जाएं। आमीन।